नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे भावंतर पर हो रही लगातार बहस को लेकर। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से किसान के मुद्दे पर गर्मा गई है, क्योंकि राज्य सरकार अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आपको बता दें, पटवारी ने भावंतर योजना के विरोध में पीसीसी से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक पैदल मार्च किया है। किसान प्याज की बोरियां लेकर विरोध जताते दिखे। वहीं बीजेपी इसे कोरी नोटंकी बता रही है और कह रही है कि किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भावंतर योजना किसानों के हित में है या फिर विरोध की नई राजनीति की पटकथा है। इससे पहले चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी का पैदल मार्च, भावांतर योजना पर विरोध तेज। किसान संघ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्याज की बोरी लेकर पहुंचे जीतू। केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले पर पहुंचे जीतू। किसानों की लागत 3 गुना, शून्य प्याज योजना वही फेल, खाद बीज डीजल महंगा पड़ा। भाजपा बोली कोरी राजनीतिक नौटंकी, भावांतर पर सियासत गरमाई, किसान हित बनाम सियासी बहस। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मोदी मोहन सरकार संवेदनशील बताई। शिवराज सिंह ने किसानों से मुलाकात की। जीतू पटवारी पर सुर्खीबाजी का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भावांतर योजना का विरोध करते हुए पीसीसी से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके साथ किसान भी थे जो प्याज की बोरी लिए हुए थे। भाजपा इसे नौटंकी करार दे रही है। उसका कहना है कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है, किसानों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस कोरी नौटंकी करार दे रही है। भावांतर, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को किसानों की समस्याएं बताई। जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह सरकार किसान विरोधी है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश से केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अब तक कोई भी उचित आश्वासन नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है भावांतर योजना किसानों के साथ छलावा है। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों को साहूकारों से उच्च ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है, जबकि सरकारी योजना समितियों के माध्यम से 0% ब्याज पर ऋण देने की थी। यह पूरी तरह विफल रही। खाद, बीज और कीटनाशक और डीजल की महंगाई ने किसानों की लागत को 3 गुना बढ़ा दिया। किसानों की आय दुगनी करने का वादा पूरी तरह असफल रहा। सोयाबीन के दाम देंगे, 6,000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6,000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी, जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, 1 तराना में की, और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। वहीं भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि किसान भाजपा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी मोहन सरकार सदैव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील और समर्पित रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी केवल राजनीतिक सुर्खियों के लिए स्वांग रच रहे हैं कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर पहुंचे और जैसे ही शिवराज जी को जानकारी मिली, वे स्वयं बाहर आए, किसानों से मिले और उन्हें घर के अंदर बुलाकर उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनी।
दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि जीतू पटवारी जी किसानों को बाहर छोड़कर स्वयं अंदर चले गए और केवल कैमरों के सामने प्रदर्शन करने में व्यस्त रहे। देखिए, पॉलिटिकल स्टंटबाजी करने से जीतू पटवारी बाहर नहीं आ रहे हैं। वो कौन सा आंदोलन जो बिना किसी इंटन के किसी निवास पर जाकर किया जाए, वो कैसा आंदोलन जहां पर 100 कार्यकर्ता या किसान भी इकट्ठे नहीं हो पाए, सिर्फ अपने कंधे पर बोरी रख के ढेर माइक और पीआर टीम के साथ अपनी खोई हुई राजनीति को बचाने के लिए जीतू पटवारी निकल पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी मोहन सरकार किसानों हितों के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, इसलिए जीतू पटवारी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर बहुत निंदनीय है कि अन्नदाता के मेहनत और पसीने से सींचा हुआ गेहूं उस सड़क पर अपने फोटोबाजी के लिए बर्बाद कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए उनको किसान और गेहूं का अपमान करने के लिए, और इस तरीके की राजनीतिक स्टंटबाजी तो जनता देख ही रही है। भावांतर योजना को लेकर सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस इसे किसान विरोधी बता रही है तो भाजपा किसानों के हित में उठाए गए कदमों का हवाला दे रही है। लेकिन किसानों के दर्द और खेतों की हकीकत के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप कितने मायने रखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको बता दें कि भावांतर योजना पर जिस तरीके से बहस चल रही है वो सुर्खियां बन गई है, वो इसलिए क्योंकि जीतू पटवारी तमाम किसानों के साथ आज पूर्व सीएम और कृषि मंत्री जो हैं अभी फिलहाल के उनके बंगले में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन किसानों को बाहर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दिखावा और नौटंकी करार दिया गया है इसको। वहीं बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, किसानों के मुद्दे से उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं, अंबिका शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहेंगे। वाणी जी, जिस तरीके से भावांतर पर बहस हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए, किसानों के मुद्दे को लेकर बात की जा रही, लेकिन ये तो एक बहस का रूप बन गई है जो कि नहीं होना चाहिए था, कैसे देखती हैं आप इसको? सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो विद्वान जन है आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक बहुत विश्वसनीय पद पर जो है जीतू पटवारी जी, उन विश्वसनीयता खो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। मुझे लगता है उनको हारे हुए पटवारी और फेलियर जो है इनका परफॉर्मेंस का, उसके अंतर्गत ही इनकी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कृत है। कभी इतने नेतर बिना औपचारिक कोई अपॉइंटमेंट के पहुंचना और वहां जाकर अपनी पीआर टीम को साथ लेकर 5 माइक उनके 4 के कुर्ते में लगे हुए हैं, ये केवल एक ड्रामेबाजी है, ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। जीतू पटवारी को ना तो जनता की चिंता है, ना उनको अपने एक राजनीतिक धर्म निभाने की चिंता है। जीतू पटवारी केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं, किसी ना किसी का कंधे का उपयोग करते हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है, जीतू पटवारी और इनके साथी ना तो कभी किसानों के हित में रहे हैं, ना महिलाओं के और ना खेल जगत के लिए और ना ही इस देश और प्रदेश के लिए। आज जो आपने ये श्रृंखला देखी है पूरी ड्रामेबाजी थी। अगर आप उस पूरे क्लिप को एग्जामिन करें तो इन्होंने बीच में वो बोरा किसी को दे भी दिया और फिर देखा कि जब कैमरा टीम उस तरफ देख रही है तो वो वापस अपने कंधे पे ले लिया। बिल्कुल, तो देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प केंद्र शासित से लेकर प्रदेश में मोदी और मोहन, इन दोनों का नेतृत्व केवल और केवल किसानों के हित में अपने निर्णय लेता है, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाता है और किसानों को आदर और सम्मान पूर्वक हम पेश आते हैं उनके सामने। आज जो भी जीतू पटवारी ने किया है, उन्होंने किसानों का बहुत अपमान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं अंबिका जी से। अंबिका जी, किसानों का अपमान किया गया है, जीतू पटवारी के पैदल मार्च को नौटंकी करार दे दिया गया, क्या कहेंगे? नौटंकी करने गए थे या फिर किसानों के हित की बात करने गए थे सच में? अंबिका जी, अंबिका जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही।
बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आज भावांतर भाव पर बहस हो रही है, भावांतर को लेकर जिस तरीके से जीतू पटवारी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों की चिंता नहीं है सरकार को, लेकिन जो वाणी जी ने अपना वक्तव्य दिया, जो उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की चिंता करे, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि किसानों के हित में नहीं है सरकार, उनका बुरा कर रही है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट से हटके यदि मेरा मानना है जी कि विपक्ष का यह कार्य है कि सरकार की कोई भी योजना खामियां हैं तो उसे जनता के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार तक उस बात को उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो यदि जैसा जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि 8 किसानों ने आत्महत्या की है, तो यदि प्रदेश के 8 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें उज्जैन है, महीपुर है और जिलों के नाम उन्होंने गिनाए हैं, जी बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि अपने प्रदेश का किसान हो चाहे देश का किसान हो, जब पूरी तरह से आर्थिक संकट या समस्याओं से निकल नहीं पाता तभी इस तरह के आत्मघाती कदम उठाता है। तो यदि किसी किसानी कार्य की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारे प्रदेश का किसान मर रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल हो, इसे गंभीरता से लेते हुए उस विषय पर जाना चाहिए। अब चूंकि ये फसल की विक्रय और उसके भाव के संबंध में भावांतर योजना, मतलब एक तो होता है कि एक निश्चित भाव कर दिया जाए जी और दूसरा भावांतर योजना, मतलब जो उसका अंतर होगा वो हम बाद में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि कोई भारत का किसान या प्रदेश का किसान फसल उपजाते समय साहूकारों के चंगुल से उधार लेता है, तो स्वाभाविक है कि जो प्रदेश में एक स्थिति चल रही है 4%, 5%, कहीं कहीं 10% महीने का भी ब्याज ले लेते हैं साहूकार। जी तो इस तरह की घटनाओं के कारण यदि किसान मर रहे हैं, तो सहकारी समितियों के माध्यम से यह देखा जाना चाहिए कि क्या किसानों को जो 0 ब्याज % योजना चल रही है उसके तहत उन्हें समुचित लाभ मिल रहा है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि शॉर्ट टर्म नोटिस में भी बिल्कुल कोई भी दल, और खास करके कांग्रेस तो यहाँ विपक्ष में है, जी तो इस तरह के प्रदर्शन कर सकती है। व्यक्तिगत हम उसे ये ना लें कि पटवारी जी चुनाव नहीं जीत पाए तो फेलियर हैं या विपक्ष की उतनी सीटें नहीं हैं, जी उसे हम सद्भावना और सकारात्मकता से लें कि यदि इस तरह की कोई कमी है हमारी योजनाओं में तो उसे हम दूर करें, जिससे कम से कम प्रदेश के किसानों का भला हो सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही विनोद जी के ऐसी योजना चलाएं जो कम से कम प्रदेश के किसानों का भला हो सके। अंबिका जी वापस हमारे साथ जुड़ गए। अंबिका जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? अंबिका जी सुन रहा। बिल्कुल सुन रहा अंबिका हूं जी, आपको। अंबिका जी, जीतू पटवारी की पैदल यात्रा जो की गई है, आज उनके बंगले तक पहुंचे शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के बंगले तक, उसको नौटंकी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ दिखावे की राजनीति करने पहुंचे थे। क्या सच्चाई है इसमें? वैशाली जी, इस प्रदेश का किसान जब आत्महत्या कर रहा है जी और तिल तिल कर माना मर रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। जी हमारा धर्म है, हम प्रतिपक्ष में हैं, वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमारा नैतिक धर्म है कि हम सरकार को जगाएं। इस सरकार ने वादा किया था किसानों से कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था, लेकिन आय दुगनी तो नहीं हुई, किसान की लागत दुगनी हो गई और आमदनी आधी हो गई है, पैदावार आधी हो गई है। ऐसी स्थिति में किसान को अपनी जमीन गिरवी रखना पड़ रही है, किसान अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, किसान अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार ने वादा किया था, सरकार को कोई पीले चावल लेने नहीं गया था कि आप इस प्रकार की घोषणा करिए। इन्होंने कहा था कि हम MSP रेट पर गेहूं खरीदेंगे, हम MSP रेट पर धान खरीदेंगे, हम सोयाबीन खरीदेंगे। लेकिन इतनी झूठी सरकार, इतनी वादा खिलाफी करने वाली सरकार कि इन्होंने MSP रेट की बात ही भुला दी और अब भावांतर की बात करने लगे। इनकी नैतिकता रही इस सरकार में कि नहीं रही? अब जीतू पटवारी अगर इस प्रकार की बात करते हैं, किसानों की चिंता में अपनी आवाज, किसानों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं, या किसानों की जो परेशानी है उसको अपनी परेशानी समझकर
संघर्ष करते हैं, सरकार को चेताते हैं, तो इन लोगों को ड्रामा और नौटंकी दिखाई देती है। इनमें शर्म बची है या नहीं बची है? ये इनका राजधर्म है। उस किसान से झूठे वादे करके आए और उस किसान के वोट की दम पर, अन्नदाता के वोट की दम पर आप सत्ता में आ गए, और अब इतनी बड़ी धोखाधड़ी। मतलब आपको ये लगता है अंबिका जी, आपको ये लगता है कि जितने भी वादे किए गए थे यहाँ पर किसानों के साथ, वो सारे झूठे थे? सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई वर्ग है तो किसान वर्ग है। ठीक है। किसान सबसे ज्यादा, किसान पलायन कर रहा है मध्य प्रदेश का, आपको पता नहीं है, गरीबी रहती है उसमें साहूकारों के यहाँ। किसान 10% पर ब्याज लेकर कैसे जीवन यापन कर रहा है, घुट घुट कर मर रहा है मध्य प्रदेश का किसान। वैशाली जी, आप जाके देखिए तो गांव में क्या हालत है। एक टाइम का चूल्हा जलता है, किसानों के बच्चे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। तो किसानों के बच्चे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती थी। देखिए उस समय तो किसानों के हाथ में उनकी अपनी सहकारी संस्थाएं थी। आज किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, किसान बीज के लिए परेशान हो रहा है, खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है। ये सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है, क्योंकि कालाबाजारी में वही लिप्त हैं जो सरकार के द्वारा पोषित इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो पट्टे हैं वही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले का काम जी बिल्कुल। वाणी जी, झूठी सरकार, वादे करके मुकर गई है सरकार, झूठी सरकार है, भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए कह रही है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए, झूठी सरकार है, वादा किया लेकिन निभाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को एमएसपी, भावांतर और जो बीमा के अंतर्गत उनको फसल के नुकसान जो हैं उसके भी मुआवजे, तो एक माध्यम नहीं 3 माध्यम से किसानों को मुआवजा मिल रहा है। पर जो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता अंबिका जी, मुझे तो हैरानी भी हो रही है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो शर्म भी छोड़ दी है। क्योंकि अंबिका जी जिस भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, 2 दिन पहले इन्होंने शायद अपने जितू पटवारी के ही आदेश पे ऐसा बयान दिया था एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, जो लाडली लक्ष्मी योजना है उस पर उनकी टिप्पणी थी कि बहनों को टुकड़े दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक छवि रखते हुए क्या इस प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता है? और उसके हम पिछले हफ्ते ही देख चुके हैं कि आधी आबादी को जितू पटवारी ने शराबी घोषित किया था। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस की कृत है, कांग्रेस के लक्ष्य है। कांग्रेस की दूरी जनता के हितों से बहुत हो चुकी है, कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, कांग्रेस के पास जी बिल्कुल कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। अंबिका जी क्या कहेंगे? कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। वैशाली जी, इतनी आत्महत्याएं किसानों माने हो गई हैं मध्य प्रदेश में, इतने किसानों के परिवार बर्बाद हो गए हैं, इनका पाप का घात फूटने वाला है। ये सब इनके सर पर चढ़कर बोलेगा पाप। आप तय मानिए, किसानों में जबरदस्त आक्रोश है सरकार को लेकर। ये किसान मध्य प्रदेश के हमारे अन्नदाता, सम्मानीय अन्नदाता जो वास्तव में आप बहुत वरिष्ठ वो ही अब ये लोग सत्ता परिवर्तन का कारण बनेंगे, इनका आक्रोश सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। इसलिए आप मेरे को भी बोलने नहीं देंगे। आप क्या, आप तो जैसा आपको कहा गया वैसे ही बोल रहे हैं आप, वैसे ही आपको निर्देशित कर दिया जाता है, वैसे ही आप बोलते हैं। ठीक है अंबिका जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आप अपनी आका की जो बात है उसको आंख बंद करके, कान बंद करके सिर्फ दोहराते हैं। हम लोग नहीं, मैं तो जो फैक्ट है वो कहता हूँ मैडम। मैं तो जो मेरी बहन बात करते हैं, इसलिए भाई अहलूवालिया जी, मैं जो फैक्ट है वो कहता हूँ। किसान जो अन्नदाता है वो भूखों मर रहा है। आपकी सरकार का ये कारनामा है, ये उपलब्धि है आपकी सरकार की। किसान सबसे ज्यादा परेशान है आपकी सरकार में। मेरे को लगता है आप हर मोर्चे पर फेल्यूर, आप हर मोर्चे पर फेल्यूर हैं। आप कैसी हमसे बातें करते हैं कि जितू पटवारी ने ये कहा होगा। आप मनोहर लाल ठाकर ने क्या किया आपके बीच उस पर माने हाईवे पर?
आपके विभूषण शरण सिंह से लेके विजय शाह तक का पूरा इतिहास है। आप ऐसा मत करिए कि कांग्रेस पर झूठे अनर्गल आरोप लगाने से बाज आइए। आप लोग अनर्गल आप आरोप अपना लगाने का क्या राजधर्म मतलब? निभाइए। आप आपकी जो लिखिए ना, जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी की भूमि तो जो नहीं समाज जम के जाता प्रति, है। जब जो आपकी नागरिकों कोई के प्रति प्रवक्ता आपकी कुछ नैतिकता है, शिकायत जिम्मेदारी है, करती उसका उसके पालन साथ करिए। मानव आप केवल और केवल आपको कांग्रेस को समझार कोसते घर में रहते कोई हैं। मृत ठीक है महिला, चलिए ठीक है, आप दोनों के पास दूसरे वापस घर आते हैं। में रिवॉल्वर आप इस्तेमाल केवल हुई और होती है केवल किसी को कोसना गोली बंद कर मारती दिए। बिल्कुल 23 साल से बिल्कुल, सरकार वाणी में जी, है। अंबिका जी, दोनों के पास वापस आते हैं। आप लोग वाणी 23 जी, साल से अंबिका जी, सरकार दोनों में के पास हो। वापस आते हैं। निवेदन करते हैं, दोनों अगर के पास नहीं बन वापस रहा आएंगे। है, शासन चलाना नहीं बन रहा है, अंबिका जी, और वाणी जी, उत्तरदायी दोनों के आपका पास भाव वापस नहीं- आएंगे। दोनों की बात को सुनेंगे। अंबिका जी, वाणी जी, दोनों की बात को सुनेंगे, दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे विनोद जी? भावांतर योजना में पारदर्शिता को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को भुगतान सही समय और सही तरीके से हो पा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी योजना है, यदि उस योजना को सही समय पे लागू कर दिया जाए जी और उसका जो भुगतान है विलंब से ना हो करके निश्चित समय पर होता है, तब तो सही मायने में उसका लाभ है। जी लेकिन भाव आज है और आप 6 महीने 8 महीने बाद उसका अंतर राशि देते हैं, तो इस बीच होता यह है कि जो वास्तव में छोटे किसान होते हैं वो इतने कर्जों में दब जाते हैं बिल्कुल कि उसका सही मायने में लाभ नहीं मिल पाता। और जैसा अभी भी है शासकीय सिस्टमों में कि उस राशि को लेने के लिए भी उनको खर्च करनी पड़ जाती है। जी तो इन सब के कारण योजना उतनी कारगर रूप से सफल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यदि आप फसल जब बेचते हैं उसके 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर में उसका सही भुगतान हो जाए तो किसानों को लाभ होगा। जी अन्यथा तो आप मान के चलिए कि किसान को सही मायने में लाभ नहीं होगा और इस तरह के जो परिणाम आ रहे हैं उसके लिए किसानों को विवश होना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाणी जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर वाकई में ये योजना इतनी कारगर है तो किसान आखिर इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्यों अपनी फसलों को बार बार सड़कों पे फेंका जाता है? क्यों किसान परेशान होते हैं? क्यों किसान आवाज उठाते हैं? ये भी तो सवाल उठता है। देखिए, यदि कहीं पर अनियमितताएं होती हैं तो मोहन यादव जी ने आज भी बहुत स्पष्ट किया है कि जी। सबको एक कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य अपने पूरे करने हैं और जहां अनियमितताएं होती हैं वो जीरो टॉलरेंस के तहत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उसके ऊपर भी एक्शन उचित लेंगे, कड़क एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे। पर मैं आपको इतना आश्वस्त करती हूँ कि ये जितनी प्रणालियां हैं, चाहे वो इनके एमएसपी देने की हो, चाहे फसल की बीमा के करने हो, ये सारे प्रकरण डिजिटलाइज हो चुके हैं। एक प्रॉपर प्रणाली के तहत इनको एग्जामिन भी किया जाता है और इनको इनके रूपरेखा के अनुसार इनका क्रियान्वयन भी किया जाता है। इसलिए विनोद जी, हमें निश्चिंत रहना है, क्योंकि जब तक बेसिक प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस भी आगे नहीं पूर्णता तक पहुंच सकता। जी ठीक है। अंबिका जी, क्या कहेंगे? आपने भी पूरी बात सुनी। अंबिका जी, सरकार पूरा काम कर रही है, सरकार वादे भी कर रही है, पूरा काम भी कर रही है, लेकिन परेशानी कहाँ आती है? जीतू पटवारी अगर वहां पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो उनके ऊपर भी उठेंगे ना। पीआर टीम के साथ पहुंचे हैं। वैशाली जी, हम इस सरकार की नियत में खोट है, तभी इसमें 12 साल से लगभग 12-15 साल से सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए हैं। ये सरकार किसान को पंगु बनाना चाहती है। सुनिए, पंगु बनाना चाहती है। अभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से थोड़ा खाद और बीज मिलता, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव हो। ये सरकार चाहती है कि इसके पट्टे खाद बांटे, बीज बांटे, किसान को परेशान रखें और इन्हीं के लोग, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के बीच में जाकर उनको 10-10, 20-20% ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। इस प्रकार से 2-3 प्रकार से लूटपाट कर रहे हैं और उनकी जमीन ये लोग गिरवी रख रहे हैं। इसी प्रकार के काम ये लोग कारनामे कर रहे हैं, किसान को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों पे हाथ की कठपुतली बनी हुई है। बोलेंगे तो जरूर हमें भी समझ आएगा और दर्शकों को भी ये बात उन तक पहुंच पाएगी अच्छे से। वाणी जी, अंबिका जी, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ये दर्शकों तक भी बहुत अच्छे से बात पहुंचेगी और वो भी समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। विनोद जी, आखिर हमारे मनमोहन सिंह जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था,
ऐसे ये हम लोगों में, हम में और इनमें मूलभूत अंतर है। ये पूंजीपतियों के प्रति उत्तरदायी है, हम लोग किसानों के प्रति उत्तरदायी है। ये तो स्पष्ट है। अंबिका जी, हमारे आपके मनमोहन सिंह जी पूंजीपति ने, विदेश में रहते हैं, जहां राहुल गांधी निरंतर उनको संपर्क करने जाते हैं। आप तो अब आप तथ्य बगैर तथ्य के बात कर रहे हैं, केवल और केवल तभी सरकार को खुश करने के लिए, मंत्रियों को खुश करने के लिए आप डिबेट करते रहते हो और तथ्यों से आप लोग भागते हो। आपने सारे के सारे वर्गों का सत्यानाश कर दिया, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, सब सारे के सारे लोग परेशान है सरकार से। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आते हैं। आपने बोला है टुकड़े देते हैं, आपने संबोधित किया है, क्या आप अपने घर की मैंने टुकड़े नहीं कहा, मैंने कहा आपने छला है महिलाओं को, आपने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। 3,000 रुपए का बोल के गए थे, 3,000 रुपए नहीं दिए आपने, 40 ठीक रुपए है, चलिए ठीक है, दोनों के पास वापस आते हैं, दोनों के पास वापस आते हैं। अंबिका जी, वाणी जी, दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपने भी दोनों की बात सुनी। आखिरकार सरकारी संस्थानों के पीछे ये बहस क्यों होती है? कांग्रेस और बीजेपी आखिर इस पर आमने सामने क्यों आ जाती है? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि सरकार, भले सरकार चल रही है, लेकिन सरकार के अलावा जो अन्य कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जी, उनके पदाधिकारी हैं, उन्हें भी प्रदेश में जो गतिविधियां चलती हैं वो किसी से भी देखने से या सुनने से अछूती नहीं है। बिल्कुल। तो कई बार तो ये होना चाहिए कि विपक्ष आवाज उठाए या ना उठाए, हम एक जिम्मेदार निष्ठावान सरकार के कार्यकर्ता हैं जी, या पार्टी के संगठन के हैं, तो हम भी अपनी बात उस सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि 15-20 सालों से सरकार के लिए जनता हमें चुन रही है। तो जब तक पार्टी के कार्यकर्ता, जी, बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही विनोद जी। विपक्ष का तो यह कार्य है जी, जी, कि वो इस माध्यम से उठा रही है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का भी यह कार्य होना चाहिए कि हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी ये काम करना चाहिए कि किसान परेशान ना हो। जिस तरीके से किसानों को लेकर ये लड़ाई सामने आई है, वो लड़ाई ना हो। फिलहाल हम यही कहेंगे कि समय हमारे पास कम है, चर्चा रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। तो आपको बता दें कि भावांतर योजना को लेकर सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस इसे किसान विरोधी बता रही है, तो बीजेपी किसानों के हित में उठाए गए कदम का हवाला दे रही है। लेकिन किसान के दर्द और खेतों की हकीकत के बीच सियासी आरोप और प्रत्यारोप कितने मायने रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।